में उपस्थित हमारे जितने भाई बंधु हैं उनको गणतंत्र दिवस की इस पावन पवित्र शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। यह झंडा तोलन कार्यक्रम जो रखा गया है आजादी की जश्न मनाने के लिए, पूर्ण रूप से आजादी के जश्न को मनाने के लिए रखी गई। तो इस आजादी की जश्न में इसके पहले जब हम गुलाम थे तो हुकूमत चलती थी, कानून व्यवस्था चलता था। जो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम रखे थे उनका देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान पारित हुआ और उसके बाद में यह 26 जनवरी को पूर्ण रूप से इसके जो लागू करने की व्यवस्था थी झंडा तोलन के माध्यम से लागू किया गया और हम अपने आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इस देश में कानून बना सकते हैं। अपने हर राष्ट्र की अपनी जो कानून व्यवस्था होती है, अपने चलने का तरीका है और समय के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार कानून बनाए जाते हैं और कानून में संशोधन करके हटाए जाते हैं। इसी का यह प्रतीक है। अभी तो देश में राजनीति का अलग माहौल है, बिहार में तो उथल पुथल मचा हुआ है, पता नहीं कब किस करवट रूप ले ले। देश में जय जय श्री राम है, अब मंदिर बन गया। जागरूक जनता पार्टी का अपना उद्देश्य है कि राम राज्य लाना है और बिना हथियार उठाए हुए अखंड भारत स्थापित करना है और आर्थिक आजादी आंदोलन की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हम लोग के लिए और आसान हो गया क्योंकि राम राज की परिकल्पना कहने से नहीं होता। समाजवाद के नाम पर जितने लोग गए वो भ्रष्टवाद में प्रवेश कर गए, जातिवाद में प्रवेश कर गए। लेकिन हम लोगों की जो आर्थिक आजादी आंदोलन है, यह आर्थिक आजादी आंदोलन के माध्यम से इस देश में राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का मतलब क्या? सब कोई खुशहाल, कोई भूख से सोएगा नहीं, मजबूरी में भिखमंगी करने के लिए वह विवश नहीं होगा, अपनी बात रखने की उसको अधिकार होगा। राम राज्य में यही था ना, राम राज्य का परिकल्पना इसीलिए लोग करते हैं। और उस राज्य में जो राज का धनकोष था वह कम नहीं हुआ, वह बढ़ा। और उसी तरह की व्यवस्था है आर्थिक आजादी आंदोलन, वोटरशिप, जिसको जागरूक जनता पार्टी लड़ती है, हम लोग लड़ते हैं। जागरूक जनता पार्टी वोटरशिप की बात करती है। प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह उसके हक और हिस्से की जो बीच वलिये के द्वारा लूट लिया जाता है पैसा, 1 रुपया की सामान जनता में वितरण करने के नाम पर 1000 रुपया खर्च कर दिया जाता है, ऐड लगा दी जाती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे खर्चा किया जाता है, पेपर में ऐड दिए जाते हैं, टीवी में ऐड दिए जाते हैं। 1 रुपया देकर 1000 रुपया उसको प्रचार करने में जो लगाया जाता है, वैसी कई परियोजनाएं हैं जिस परियोजनाओं को लूट करके एक बार जीता हुआ जनप्रतिनिधि हजारों हजार करोड़ का मालिक हो जाता है। एक साधारण पंचायत का मुखिया एक पंचवर्षीय कार्यक्रम में 1-2 करोड़ 5 करोड़ का मालिक हो जाता है। विधायक जी अगर ईमानदार हैं तो भी एक पंचवर्षीय कार्यक्रम में कार्यकाल जो उनका रहता है, उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनका 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का फ्लैट मिनिमम हो जाता है। ईमानदार है तो उनकी हालात सुधर जाती है। और जिस गरीब के नाम पर वो वोट लिए हैं, जिस गरीब ने उनको वोट दिया है कि हमारी जो है गरीबी दूर होगी, उस गरीब का गरीबी बढ़ जाता है और इतना बढ़ता है कि गरीब से दलित हो जाता है, दलित से महादलित हो जाता है। अकलियत भी अब होने वाला है और वो स्वेच्छा से अंगीकृत करता है, उसको कहता है कि नहीं, मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए कि मैं महादलित हो गया। ये है अभी देश की व्यवस्था। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग की भेदभाव, ये सारी व्यवस्थाओं से लैस है। समाज सुधार के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। गरीबों को विकसित करने के लिए गरीबों का वोट ले लिया,
और गरीबों का वोट लेकर के अपने अमीर हो गए, लेकिन गरीब को महागरीब बना दिया। ये व्यवस्था चल रही है। आर्थिक आजादी आंदोलन में, वोटरशिप में हम लोग ये सब जितनी भी अव्यवस्थाएं, जो परियोजना की कुछ वैसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लूट करके नेतृत्व करने वाले लोग, देश में योजना और परियोजना दो तरीका का चलता है। योजना जो है भौतिक सुख सुविधाओं को देखता है, और परियोजना जो है पर आश्रित लोगों को लिए दिया जाता है, भरपेट भोजन करा देना, वस्त्र दान देना, इस तरीके की व्यवस्थाओं को परियोजना कहते हैं। तो परियोजनाओं को, योजनाओं पर बाद में बात करेंगे, परियोजनाओं पर 70% राशि जो खर्च की जाती है, इस खर्च को सही तरीके से ना करके, गरीबों की भूख को ना मिटा करके, अपनी जो भूख है, पेट की भूख नहीं, लालच की भूख, तृष्णा की भूख, चाहत की भूख, अधिक से अधिक प्राप्त करके रख देने की भूख, इसको मिटाने के लिए लोग, जो भी जनप्रतिनिधि समाज में, ऑफिसर, ठेकेदार, उनके दलाल, उनके सगे संबंधी रख लेते हैं। और परिणाम, यह देश आज 77 वर्ष बीतने के बाद भी जब सर्वे होती है तो लोग कहता है कि यहाँ के लोग 60 करोड़ से अधिक एक रात खाना नहीं खाते हैं और भूख से रहते हैं और भूखे सो जाते हैं। तो इन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए आर्थिक आजादी, उन परियोजनाओं का मात्र इस देश की जीडीपी की 20% राशि इस देश के प्रत्येक वोटर में, व्यक्ति पर नहीं, सरकार कहती है मैं प्रत्येक व्यक्ति पर 22,000 रुपया प्रत्येक माह खर्च करता हूं, ताकि वो भूखमरी, भिखमंगी, लाचारी से मुक्त हो सके। सरकार